सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। दोनों ममालिक की क़यादत से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान और कतर ने इसी कमिटमेंट पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का अहवाल भी बताया। IT के शोबे में ताउन के हवाले से 1-2 दिन में वफ्द सऊदी अरब भेजने का ऐलान। हुकूमत आज अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। तमाम अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास कुछ देर बाद, सेनेट इजलास 6:30 बजे शुरू होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर कराने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में अहम कानून साजी से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने भी बैठक लगा ली। कौमी असम्बली इजलास ने मुतल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। अमरीका का अगला सदर कौन होगा? उम्मीदवारों ने सदारत के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज वोटर्स को लुभाने के लिए भरपूर जतन। सियासी पारा आसमान को छूने लगा। कल मैदान लगने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दी गईं। 40 अमरीकी रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके। कल अवानी नुमाइंदगान के 435 अराकीन, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स भी चुने जाएंगे। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार है। स्विंग रियासतों का होगा अहम किरदार। अमरीकी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सबसे बड़े चैनल 92 न्यूज़ पर। अमरीका में मौजूद सबसे बड़ी टीम के साथ ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क समेत शहर शहर रिपोर्टर सरगर्म पल पल बदलती सूरत हाल से रख रहे हैं नाजरीन को अपडेट। अमरीका से तज्जियाकारों के बेलाग तबसरे भी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा। कैंगरूज के देश में शाहीन पहले इम्तिहान में नाकाम। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पहला वनडे 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के नाम। 204 रन का हदफ 8 विकेटों पर 34वें ओवर में पूरा कर लिया गया। कौमी बॉलर्स ने खूब जान लड़ाई। 155 पर मेजबान टीम की 7 विकेटें गिराईं, मगर पैट कमिंस पाकिस्तान की फतह में दीवार बन गए। कप्तान ने 32 रन बनाकर टीम की कश्ती पार लगाई। हारिस रऊफ 3 और शाहीन अफरीदी 2 विकेटें लेकर नुमाए रहे। कप्तान रिजवान का जारहाना अंदाज, कम हदफ होने पर 4 मेन बॉलर्स पर ही इक्तिफा किया और मुकाबला दिलचस्प बना दिया। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए। कप्तान रिजवान 44, नसीम शाह 40 और बाबर आजम 37 रन बनाकर नुमाए रहे। बेहतरीन बॉलिंग पर मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच करार। बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। कहा कि 9 महीनों से नाइंसाफी हो रही है। सामान साथ लाई हैं। जब अदालत कहेगी जेल जाने को तैयार हैं। हमारे वकला समेत सब वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अभी आपको बताएंगे, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई है। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद खान, इस पॉलिसी के हवाले तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास था। इजलास खत्म होने के बाद जो एलानिया जारी किया गया उसके तहत 250 बेसिस पॉइंट कम किए गए। हालांकि इम्कान यही दिख रहा था कि 200 बेसिस पॉइंट कम होंगे, लेकिन 250 बेसिस पॉइंट कम किए गए। बुनियादी शरह सूद इस वक्त जो है 15% पर आ चुका है। और जो एलामिया जारी किए गए उसमें यही कहा गया है कि जो महंगाई की तवक्को है वो ज्यादा है, तेजी से कम हो रही है लेकिन ज्यादा है। अक्टूबर में जो है बस मुद्दती हदफ के करीब पहुंच चुकी है महंगाई। और इसी तरह जो सख्त ज़रूरी पॉलिसी जो है उसमें भी कहा गया है कि इसमें कमी की जा रही है। और जो ग़िज़ाई महंगाई है उसमें तेजी, तेल साजार
साजगार आलमी कीमतों और गैस टैरिफ पर जो है वो रेट्स मुतवक्कर बदल हो रही है, कीमतें बढ़ चल रही है। और इसी तरह जो ज़रूरी पॉलिसी का मौक़िफ़ बयान किया गया है कि 7.5% हदफ जो है वो रखा गया है। और मुल्क की माशी सूरत हाल का जो जायजा लिया गया उसका भी जिक्र किया गया है कि जो रेमिटेंसेस है वो बढ़ रहे हैं। इसी तरह जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो भी बढ़ रहे हैं। बरामदात बढ़ी है लेकिन उसके मुकाबले में जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो खसारा है वो थोड़ा सा काबू है लेकिन कंट्रोल में अभी भी नहीं है। जी राशिद खान, आपका शुक्रिया।